सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनके हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है गठिया से, जिनके पैर की जॉइंट्स काफ़ी डैमेज हो जाते हैं गठिया से। उनका चलना, उनका डे टू डे एक्टिविटी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गठिया बीमारी जो कि खासकर ऑटो इम्यून बीमारियां से होती है, मतलब इम्यूनिटी जहां हमारे जोड़ों में बीमारी कराता है, डैमेज कराता है, गठिया के लक्षण कराता है, तो ये बड़े खतरनाक होते हैं। अगर इनको सही समय पे इलाज ना किया जाए, अगर इनको सही समय पे ना रोका जाए, तो धीरे धीरे बोन में डैमेज होने लगती है। एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि गठिया के डायग्नोसिस में कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। ये भी स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोप, वहाँ 6 से 7 साल लग जाते हैं। हमारे भारतवर्ष में ये आंकड़ा डबल भी हो सकता है, 14 से 15 साल लग जाते हैं मरीज की डायग्नोसिस में। और जो डिले होता है, शुरुआत से 10 साल 15 साल जितना डिले होता है, जॉइंट उतना ही डैमेज होता है। एक और रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि जो 50 से 60% जोड़ों में डैमेज होता है, ये पहले 1 से 2 साल के अंदर ही जोड़ों में हो जाता है। अगर पहले 2 साल में इलाज ना किया जाए सही से, तो जॉइंट, बोन, हड्डियां डैमेज होने लगती है और फिर उसको रिवर्स करना, फिर उसको टेढ़ापन को सही करना बहुत असंभव सा हो जाता है। सो क्यों होता है इतना डिले? क्यों मरीज सही समय पे नहीं पहुंच पाते हैं? क्यों सही इलाज सही समय पे नहीं हो पाता है? इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहले 4 कारण जो प्रमुख कारण हैं वो आज मैं बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट जो कारण होता है वो है अवेयरनेस, मतलब आपको पता नहीं है कि गठिया के लक्षण कैसे होते हैं, गठिया के किस लक्षण को इग्नोर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। सो अवेयरनेस की कमी है हमारे पब्लिक में या कहीं भी पूरे वर्ल्ड में। लोगों को पता नहीं होता कि ऑटो इम्यून बीमारियां क्या होती हैं, और ऑटो इम्यून बीमारी गठिया के लक्षण करवाते हैं तो उनका कैरेक्टर क्या होता है, उनका नेचर क्या होता है, पेन का नेचर क्या होता है। इस चैनल पे आपको सब कुछ वो मिल जाएगा अवेयरनेस के अनुसार कि आपको क्या जानना चाहिए, गठिया के लक्षण कैसे होते हैं, सब कुछ मैंने अपने चैनल पे बताया है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल पे अर्थराइटिस रिलेटेड, ऑटो इम्यून बीमारियों रिलेटेड आप सब कुछ डिटेल में देख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कारण मैं देखता हूँ वो है मरीजों का इग्नोर करना, उसको छोड़ देना कि चलो अभी हल्का दर्द है, अभी नहीं इलाज कराएंगे, या उनको लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा दर्द है, ठीक हो जाएगा अपने आप, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगा। तो इग्नोर काफ़ी लोग करते हैं, अपने लक्षण को, अपनी बीमारी को छुपा के रखते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। वो बीमारी जब फैल जाती है, बहुत सीवियर हो जाती है, तब वो जाते हैं डॉक्टर के पास और इलाज कराते हैं। तो इग्नोरेंस और सिम्टम को इग्नोर करना भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर आपको रात में दर्द सबसे ज़्यादा है या सुबह सो के उठने के बाद आपको आधे घंटे 1 घंटे तक जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इस लक्षण को कभी भी इग्नोर ना करें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण मैं देखता हूँ वो होता है कि रूमेटोलॉजी क्या है, रूमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। इनफैक्ट मैं अपने घर में बताऊं तो मेरे घर वालों को पता नहीं कि मैं किस चीज़ का डॉक्टर हूँ। रूमेटोलॉजिस्ट कौन है? बहुत दिनों के बाद उन्हें समझ में आई कि रूमेटोलॉजी और रूमेटोलॉजिस्ट करते क्या हैं। सो इस वर्ड का पता नहीं होना पब्लिक में, इस वर्ड के बारे में जानकारी नहीं होना, तो गठिया होने के बाद भी आप हमारे पास रूमेटोलॉजिस्ट के पास बहुत लेट पहुंचते हैं। जब तक मरीज मेरे पास आता है मैं देखता हूं कि ये तो काफ़ी जॉइंट डैमेज हो गए हैं, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो बड़ी मुश्किलें होती हैं जब मरीज बहुत सारा डैमेज लेके आता है, क्योंकि हड्डी एक ऐसी चीज़ है, अगर डैमेज और टेढ़ी हो जाती है तो दवाइयों से फिर सीधा नहीं हो पाता है। सो फिर सर्जरी और दवाइयाँ दोनों की नौबत आ जाती है। सो बड़ी मुश्किल होती है जब मरीज काफ़ी लेट पहुँचते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं देखता हूँ कि मेडिकल करिकुलम में डॉक्टर्स जो MBBS डॉक्टर हैं या MD डॉक्टर्स हैं, उनको भी अर्थराइटिस और ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में कम पढ़ाया जाता है, कम बताया जाता है। पूरे कोर्स में देखा गया है कि इस बीमारियों के बारे में फोकस नहीं किया जाता। इम्यूनिटी जो कि दिखता नहीं है, तो इसीलिए इन बीमारियों के बारे में कोर्स में भी कम पढ़ाई बताई जाती है, कम सिखाया जाता है। सो नॉर्मल जो डॉक्टर्स हैं, प्राइमरी डॉक्टर्स हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनको भी इन बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और इलाज नहीं पता होता है। आखिरी और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं देखता हूँ वो मिथ्स। बहुत सारे भ्रम है गठिया को लेके हमारे समाज में इतने ज़्यादा भ्रम है। हर
गांव में, हर शहर में अलग अलग भ्रम देखे जाते हैं और ये भ्रम इलाज में बहुत बड़ी रुकावट है। किसी को लगता है कि एलोपैथिक दवाइयों से किडनी फेल हो जाती है, किसी को लगता है कि एलोपैथिक दवाइयों से लीवर फेल हो जाती है, किसी को लगता है कि गठिया का इलाज है ही नहीं, एलोपैथी में गठिया का इलाज है ही नहीं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक क्लेम करते हैं कि इस बीमारी को हम जड़ से गायब कर देंगे। सो ये सारे भ्रम, सारी गलतफहमियां पेशेंट के, मरीज के माइंड में चलते रहते हैं और वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि करूं तो मैं क्या करूं, इलाज कहां कराऊं, कैसे कराऊं। तो ये सारी दिक्कतें, जितने भी मैंने 5 इंपॉर्टेंट दिक्कतें बताई, जिसके कारण होता है कि सही डायग्नोसिस शुरुआत में नहीं हो पाता है, सही इलाज समय से नहीं हो पाता है और इससे आपके जॉइंट में डैमेज होता है और मरीज ही जानता है कि उसको कितना पेन सहना पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें। सारे अर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज के बीमारियों के से जो ग्रसित हैं मरीज, उन तक ये वीडियो पहुंचाए। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है कि ये जो गलतफहमियां, ये जो भ्रम है, ये जो अवेयरनेस नहीं है अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में, वो सब तक पहुंचे और सही जानकारी मिले, साइंटिफिक जानकारी मिले। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।